सच न्यूज़ 66 में आप सभी का स्वागत है। खबर आ रही है कि कोरोना पर मोदी बिडेन में फ़ोन पर बात। भारतीय पीएम और अमेरिका राष्ट्रपति में कोरोना के बिगड़ते हालात पर चर्चा। यूएस ने मदद की पेशकश की। आईपीएल लाइव 83 रन पर कोलकाता ने चौथा विकेट गंवाया। राहुल 41 रन बनाकर कैच आउट। मॉर्गन के साथ 66 रन की पार्टनरशिप की। ऑक्सीजन सप्लाई की लाइफलाइन। क्रायोजेनिक टैंक के बिना लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई संभव नहीं। जानिए ये क्या है और इनकी कमी क्यों। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई क्रायोजेनिक टैंक से ही होती है, लेकिन 24 घंटे सप्लाई करने वाले ये क्रायोजेनिक टैंक कम है। इसी के चलते सप्लाई में परेशानी आ रही है। दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई इन टैंक के बिना मुमकिन ही नहीं है। कोरोना पर बेबसी। सरकार ने लोगों से कहा वक्त आ गया है जब हम घर के अंदर भी मास्क पहने और किसी मेहमान को ना बुलाएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकारें भी बेबस नजर आ रही हैं। सोमवार को नीति आयोग ने कहा अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इसी बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर ना बुलाएं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर वीके पाल ने कहा डर या भय ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोग घर में भी मास्क लगाने लगे हैं। महामारी के खिलाफ सेनाएं भी तैयार। 2 साल में सेना से रिटायर हो चुके मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाया जाएगा। कोविड सेंटर्स में तैनाती होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी दी। इंडियन एयरफोर्स के कार्गो एयरक्राफ्ट देश से कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रहे हैं। सेना ने अपने अस्पतालों में भी आम लोगों की इलाज का इंतजाम किया है। मिजोरम के जंगलों में लगी आग। 2 दिन के भीतर 4 जिले चपेट में आए। फायर फाइटर्स के बाद अब एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। ऑक्सीजन की आयात में होगी आसानी। सरकार ने बंदरगाहों से कहा ऑक्सीजन लाने वाले जहाज़ों से चार्ज ना ले। सिंगल पेज फॉर्म से मिलेगी कस्टम क्लियरेंस। कोरोना से लड़ाई के लिए बड़ा फैसला। एमपी समेत देश के 16 राज्यों के हज हाउस बनेंगे अस्थायी कोविड केयर सेंटर्स। केंद्र सरकार ने लिखी चिट्ठी। सलमान खान ने फ्रंटलाइन वर्कर्स में बंटवाया 5000 फूड पैकेट्स। खुद चक्कर चेक की खाने की क्वालिटी। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की खबरें। और खबरों के लिए जुड़े रहिए सच न्यूज़ 66 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।